रीना गुप्ता जी, सीधे आपके पास आते हुए, आप लोग भी इसको सिख समुदाय से जोड़ते हुए कह रहे हैं कि पहले सिख प्रधानमंत्री का अपमान किया गया, लेकिन यहां पर तो कैबिनेट की बैठक के बाद ही ये बात स्पष्ट कर दी गई थी कि स्मारक बनाने के लिए जमीन दी जाएगी, लेकिन उसके लिए कुछ प्रक्रिया है, थोड़ा वक्त लगेगा। फिर इसको लेकर इतनी राजनीति क्यों, रीना गुप्ता जी? चित्रा जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जब से मृत्यु हुई है, पूरी दुनिया से उनके लिए संदेश आ रहे हैं, पूरी दुनिया में उनका आदर और सम्मान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीति और गिरी हुई मानसिकता, मैं कहूंगी छोटा दिल, कि वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के लिए दिल्ली में 1000 गज जमीन नहीं दे पाई। सारे प्रधानमंत्री हमारे जितने हुए हैं, सबका अंतिम संस्कार यमुना के तट पे हुआ है। आज मनमोहन सिंह जी सबका नहीं हुआ है, कुछ लोगों का। अभी तो नरसिम्हा राव जी के पोते को आप सुन रही थी, आप सोचिए उनके अंतिम संस्कार को दक्षिण भारत में करने के लिए कैसे निर्देशित किया गया, और सरकार ने ये तो कहा नहीं है कि जमीन नहीं देगी, वो कहा है, उसने कहा है कि थोड़ी प्रक्रिया में टाइम लगेगा। रीना जी, प्रक्रिया में टाइम नहीं लगना चाहिए था ना चित्रा जी। और ये किस तरह की दलील होती कि कांग्रेस ने गलत किया तो हम भी गलत करेंगे? आप तो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, तो थोड़ा बड़ा दे दिखाइए आप कि आप भी तो ये प्रधानमंत्री जी के लिए आज इंतजाम कर सकते थे। वहीं दूसरी ओर देखिए चित्रा जी कि आम आदमी पार्टी ने, हमने शीला दीक्षित जी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन जब शीला जी को जरूरत पड़ी, इलाज की, उनको विदेश जाना था, तो अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे आगे आकर पूरी दिल्ली सरकार की तरफ से उनकी सारी मदद की। इसको कहते हैं बड़ा दिल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का कार्यकाल है, अपनी जेब से दी थी आम आदमी पार्टी ने। वो पूर्व मुख्यमंत्री थी 15 सालों तक। रीना गुप्ता जी, एक सेकेंड, वो पूर्व मुख्यमंत्री थी 15 सालों तक, अपनी जेब से तो आम आदमी पार्टी या किसी नेता ने निकालकर पैसे दिए नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी थी। ऐसे ही तमाम नेताओं के उदाहरण इस देश में मिल जाएंगे कि जब उनको बीमारी के लिए पैसे की जरूरत पड़ी तो एक दूसरे की मदद की गई, और मुझे नहीं लगता है कि इस पर सियासत करनी चाहिए। नहीं, आप बोलिएगा, आपको नहीं लगता कि ये बहुत, मतलब कितनी हल्की बात रीना गुप्ता जी, आप इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता हैं, आपकी ओर से किया जा रहा है? नहीं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हाँ। मुझे कंप्लीट करने दीजिए जी, कंप्लीट कर दीजिए। चित्रा जी, राजघाट पर जमीन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है क्या? वो इस देश की जमीन है, और एक पूर्व प्रधानमंत्री होने के नाते मनमोहन सिंह जी का पूरा हक था कि उनका अंतिम संस्कार वहां पे होता, उनके स्मारक के लिए जगह मिलती। शीला जी की जो मैं बात कर रही थी, शीला जी रिटायर हो चुकी थी, उनको जरूरत थी, दिल्ली सरकार ने मदद करी। मैं नहीं कह रही हूं कि किसी ने अपनी जेब से मदद करी, लेकिन एक एटिकेट होता है, एक तहजीब होती है। वो तहजीब, वो एटिकेट मोदी जी के कार्यकाल में बिल्कुल गटर लेवल पर जा चुका है। चाहे लैंग्वेज हो, चाहे कोई भी प्रोटोकॉल हो, इनका पूरा जो फोकस रहता है कि कैसे दूसरी पार्टी के लोगों को आप नीचा दिखाइए। आज पूरे देश का सिख समुदाय देख रहा है, सब दुखी है, सब में रोष है। ठीक है मनमोहन सिंह शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी जल्दी से। संगीत रागी जी की एक टिप्पणी मैं ले लेती हूँ, बहुत देर से सम्मान कर रही है। ठीक है। अब संगीत रागी जी, उन्होंने जो बातें कही हैं उस पर वो कह रही है कि बड़ा दिल, आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं, तो बीजेपी ही बड़ा दिल दिखा देती, चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों आन पड़ी? संगीत रागी जी। चित्रा त्रिपाठी जी, एक मैं बताना चाहता हूँ, नेहरू जी से ही शुरू कीजिए। राजेंद्र प्रसाद जी एक बार बीमार थे, उनको लगा कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो नेहरू जी ने लाल बहादुर शास्त्री को और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को कहा, जरा जा करके जमीन देख करके आइए, कहीं जमुना के किनारे उनकी अंत्येष्टि कहीं ऐसा न हो कि गांधी जी के समाधि के बगल में करना पड़े। सौभाग्य से राजेंद्र प्रसाद जी बच गए, और उनके साथ क्या हुआ था अभी संबित पात्रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना। जब दूसरी बात पटेल जी की मृत्यु हुई, तो इसी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने सारे सेक्रेटरीज और जितने लोगों को कहा कोई भी अंत्येष्टि में भाग लेने नहीं आए। ये नेहरू जी की बड़ी उदारता थी। मुझे लगता है कि देश में प्रथम यदि किसी को इस देश में भारत रत्न का कोई अधिकारी था तो सरदार पटेल थे। इस देश को नेहरू ने नहीं जोड़ा, इस देश को सरदार पटेल ने जोड़ा, लेकिन अपने आप जो है वो भारत रत्न की उपाधि लेने वाले पंडित नेहरू थे। अन्य बातें हो चुकी हैं, कई बातें चीजों को मैं दोहराना नहीं चाहता। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मुझे लगता है कि इस बार घटिया से घटिया राजनीति कर रही है।
राहुल गांधी वैसे भी कोई बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं है। उन्हीं का जिक्र है, संजय बारू की भी पुस्तक पढ़ ली जाए तो पता लगता है कि राहुल गांधी कितना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का सम्मान करते थे। आज उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती है, कहा है मरल पूत के बड़े बड़े आंख। यही अरविंद केजरीवाल कितनी घटिया से घटिया और निम्न भाषा का प्रयोग जो है इन्हीं मनमोहन सिंह के लिए किया करते थे, इन्हीं सोनिया गांधी के लिए करते थे, राजीव गांधी जैसे हुतात्मा के लिए कहते थे कि इनका भारत रत्न छीन लिया जाना चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल की जो है वो भाषा थी। मैं नहीं कहता हूँ असभ्य भाषा थी, मैं नहीं कहता हूँ कि जिसे गटर से भी ज्यादा गिरा हुआ भाषा थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी यदि भाषा के संस्कारों की बात करे तो वैसे ही कहे कोई दस्यु जो है वे वचन पर प्रवचन करने की बात कर रहा हो। कांग्रेस पार्टी के नेता भी तो उनको देशद्रोही बता रहे हैं। अब अजय माकन का भी बयान आया है, संदीप दीक्षित का बयान सुन ले, वो भी उनको देशद्रोही बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। देखिए वो हम आज उस विवाद में नहीं है। मैं तो मानता ही हूँ कि अरविंद केजरीवाल जो आदमी खालिस्तानियों से पैसा लेता हो तो उस आदमी को क्या कहा जा सकता है? उस मुख्यमंत्री को देशद्रोही नहीं कहा जा सकता है तो और क्या कहा जा सकता है? ठीक है। जो मुख्यमंत्री इस देश में बांग्लादेशियों को शरणार्थियों रोहिंग्यों को शरण देता हो, वोट के लिए सब चल रहा हो, उसको देशद्रोही नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ठीक है, वापस लौट जवाब देने दीजिएगा, झूठ बोलना बंद करिए, वापस लौट झूठ बोलना बंद करिए। बीजेपी इस पर संगीत राग बड़ा दल क्यों नहीं दिखा पा रही है? आप लेके आए बांग्लादेशी, बॉर्डर प्रोटेक्शन कौन करता है? झूठ बोलना बंद करिए। ये सब अरविंद केजरीवाल का पाप है। एक मैं आपकी जगह नहीं बोला था, मुझे इसकी बात खत्म कर लेनी थी। रीना जी को बोल रहे हैं, उनकी आवाज नहीं आएगी प्लीज। वो स्काइप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रीना गुप्ता जी प्लीज एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, उसके बाद में आ रही हूँ क्योंकि शर्मा जी भी हैं, मनोज काका भी हाथ उठा रहे हैं। संगीत राग जी अपनी बात खत्म कीजिए, मेन मुद्दे पर आते हैं, स्मारक के लिए जमीन वाले मुद्दे पर आते हैं। प्लीज प्लीज रीना गुप्ता जी प्लीज कृपया शांत रहें। नहीं, अरविंद केजरीवाल का संस्कार और चरित्र है, ये सब हम लोग जानते हैं कि बाहर में हवाई चक्कर और 10 रुपए का काम और अंदर जाकर के घर के अंदर शीश महल और 18 लाख के कमोड के नीचे उनका शौक ही नहीं उतरता है। जो आदमी इतना जीवन में इतना व्यतिक्रम हो, उसके बारे में उसके सरकार की क्या परिभाषा की जा सकती है? रही बात मनमोहन सिंह जी का, तो मनमोहन सिंह जी का कोई भी भारतीय जनता पार्टी ने ये तो नहीं कहा कि हम उनको जमीन नहीं देने जा रहे हैं, ये तो नहीं कहा जाए कि उनके लिए स्मारक नहीं बनाया जाए, लेकिन इन्हीं कांग्रेस पार्टी से, इसी गांधी परिवार से पूछा जाए कि अपने गांधी ने आखिर संजय गांधी को किस अधिकार से दिया गया था वहां पर जमीन? बिल्कुल, संजय गांधी किस अधिकार से दिया गया था? जब बताएगी कांग्रेस पार्टी। बाकी अन्य सरदार पटेल के लिए वहीं पर जगह क्यों नहीं बनाई गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए वहीं पर क्यों नहीं जमीन दी गई थी? ये गांधी परिवार का पाप है और ये पाप नेहरू से शुरू हुआ है। नेहरू कोई लोकतांत्रिक उपजमेंट थे, नेहरू अलोकतांत्रिक राजनीति के नाजायज उत्पाद थे। वो किसी लोकतांत्रिक तरीके से प्रथम प्रधानमंत्री नहीं बने थे। 1952 के चुनाव के बाद नहीं जाते हैं सर, ठीक है, अब वो इतनी दूर नहीं जाते हैं, अभी वर्तमान में ही रहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।